हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ब्लाइंड डेथ और कोबी भेड़िया की कॉमिक्स काला भेड़िया। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक कॉमिक्स काला भेड़िया। संजय गुप्ता पेश करते हैं काला भेड़िया। प्राचीन काल से ही देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तथा तांत्रिक अनुष्ठानों की सिद्धि के लिए पशुओं की बलि दी जाती रही है। यह परंपराएं आज भी यथावत जारी है। इस पशु को मैंने कई दिन तक कई कई तांत्रिक मांत्रिक गतिविधियों का स्नान कराया है। जय देव तबाकू तंत्र बाहु द्वारा बलि स्वीकार कर। ये मेरे अनुष्ठान का आरंभ है जो मैं 100 बच्चों की बलि देने के लिए शुरू करने जा रहा हूं। मैं खचा। कोबी को जब भूख लगती है तो खाने के लिए इंतजार करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। भूख भूख भूख। तंत्र बाहु अनुष्ठान पूर्ण करने के पश्चात वहां से जा चुका था। भू ओह, बकरे का ताजा गोश्त। लगता है जिसने भी बकरा मारा है वो मुझे देख डर कर भाग गया है। अब ये मेरी भूख मिटाने के काम आएगा। उफ, बेवकूफ कोबी, ये क्या कर रहा है? बकरा भुन गया। हा हा हा। कड़ा। कई प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठान में प्रयोग किए बकरे का गोश्त खा रहा था कोबी। चबड़ चबड़। वाह, मजा आ गया। भगवान भली करे। कोबी की ये डकार बता रही थी कि बकरा हजम होने के लिए कोबी के पेटू जी महाराज में पहुंच चुका है। ओह, ब्र डका। इंसानियत को हजम करने का इरादा लिए तंत्र बाहु भी वहां आ पहुंचा था। 100 बच्चों की बलि का इंतजाम आसान तो नहीं होगा, लेकिन यह काम तो मुझे करना ही होगा। तंत्र बाहु अवसर पाते ही एक बच्चा ले उड़ा। चल बेटा, मैं तुझे रंगीन तितलियों वाली गुफा दिखाऊंगा। वहां दीवारों पर मछलियां चलती है, पानी में सोनपरी तैरती है। लेकिन थोबड़ा, तुम बाकी बच्चों को क्यों नहीं लाए? नोट, थोबड़ा यानी कि जंगली भाषा का एक शब्द चाचा को बोलते हैं। नहीं बेटा, सभी एक साथ आ जाते तो शोर से तितलियां उड़ जाती, मछलियां पेड़ पर चढ़ जाती और सोनपरी भी दुबक जाती। आ तंत्र बाहु तू? हाँ, वो भेड़िया मैं वो बच्चे को पेड़ों पर चढ़ने वाली मछलियां दिखाने ले जा रहा था। इस जंगल में कहीं सोनपरी भी रहती है, इसका पता मुझे आज लगा है। नहीं भेड़िया, वो बात यह है कि ये बच्चा कोई कहानी सुनने की जिद कर रहा था, इसीलिए वो मैं इसे कहानी सुनानी हो तो बच्चे को नीचे रख दे। हाँ हाँ बेटे, तुम जाओ और आज के बाद कहानी सिर्फ अपने माता पिता या दादा दादी से ही सुनना। अच्छा भेड़िया, तुम कहाँ चले? धाड़। भेड़िया अब उसे यह बात समझा देने वाला था कि तंत्रबाहु जंगल में उसकी मौजूदगी में 100 बच्चे तो क्या, 100 बकरियां भी नहीं चुरा सकता। अब बता, बच्चे को कहाँ लेकर जा रहा था? देख, मेरे एक ही मुक्के में तेरी नक्सीर फूट गई। अगर तूने सच सच नहीं बताया तो ऐसी नक्सीरें शरीर के दूसरे हिस्से से भी फूटेंगी। बता तंत्रबाहु, कहीं तू बच्चे को अपने किसी तंत्र क्रिया के लिए बलि देने तो नहीं ले जा रहा था? मेरा गला छोड़ दे भेड़िया, जो तू कह रहा है वो काम जल्लाद के हैं। मैं तंत्र क्रियाएं जंगल की भलाई के लिए करता हूं, लेकिन जिस दिन तुम्हें ऐसा कोई सबूत मिल जाए तो उस दिन तंत्रबाहु की गला पकड़ना मत, बल्कि काट डालना ना। तंत्रबाहु एक नीच तांत्रिक है। अपने स्वार्थ और शक्तियां बढ़ाने के लिए यह विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं में खोटे कर्म करता रहता है, लेकिन आज तक कभी ऐसे कर्म करते हुए यह रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया, इसीलिए बार बार बच जाता है। तंत्रबाहु की निगाहें भेड़िया पर जमी थी। बलि की भेंट का प्रथम बच्चा ही मेरे हाथों से निकलवा कर तूने अच्छा नहीं किया भेड़िया। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे लिए 100 बच्चे तू खुद लाएगा भेड़िया, या फिर जिंदा ही नहीं बचेगा। हा हा हा। जय तबाकू देवी। तंत्रबाहु भेड़िया पर तो अपने षड्यंत्र की लगाम जानबूझकर ही कसने वाला था, लेकिन कोबी तो अनजाने ही उसकी हरकतों का शिकार हो गया था। वह उफ,
मुझे क्या हो रहा है? मुझे मितली सी आ रही है। लेकिन ऐसा तो गर्भवती स्त्रियों के साथ होता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? वह कहीं मैं गर्भवती तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो पुरुष हूं। मैं तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ओह, इमली का पेड़। मितली खट्टी इमली से दूर हो जाती है। कोबी ने इमली खा तो ली, लेकिन ओह, अब मेरे दांत खट्टे हो गए। अब मुझे मेरा दिमाग घूमता हुआ सा लग रहा है। मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। आ थम सारा जंगल घूम रहा है। कोबी ने आंखें बंद कर ली, फिर खोली तो चीख पड़ा। अरे, इतना विशाल कछुआ! ओह, अदना प्राणी! चल मेरे पेट में। ये तो मुझे अपना खाना समझ रहा है। अरे, बच गया। कब तक बचेगा? आह! कोबी को भी गुस्सा आ गया। तेरी ये मजाल! धाड़! कछुआ होकर कोबी से टक्कर लेता है। तेरी ये मजाल! धाड़! कोबी होकर कछुए से टक्कर लेता है। धम! तुझे तो मैं निगल ही जाऊंगा। आह! पानी में था तो जिंदा था, बाहर मरने क्यों चला आया कमबख्त! धाड़! कोबी ने उसकी गर्दन ही तोड़ने का फैसला कर लिया था। साएं! लेकिन अरे, इसने तो गर्दन अंदर घुसा ली। धाड़! मगर ये मत सोच कि मैं डर गया और अब गर्दन बाहर ही नहीं निकालूंगा। अब तुझे चीर फाड़ दूंगा। ये ये काम तो मुझे भी आता है। चले आओ, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। आने में भेड़ियों के बाप का क्या जाता था। वुफ वुफ वुफ, खा जाओ इसको। भेड़िए कछुओं पर टूट तो पड़े, मगर उसे खाते कहां से? कछुए ने तो गर्दन फिर से अंदर घुसा ली थी। उफ! कोबी देवता, अब क्या करे? गुर्र! उफ! इसकी खाल तो बड़ी सख्त है। इसे फाड़ना हमारे दांतों और पंजों के बस का नहीं लग रहा। उफ! इसकी ये मजाल! ये सोचता है कि बार बार अपना सिर व शरीर अपने कवच में छुपाकर ये बच जाएगा। क्रंच! चल घुस इसके मुंह में और अंदर से इसकी गर्दन दबोच कर ला। उफ! मैं इसके सिर में कैसे घुसूंगा? बू! कोबी ने भेड़िए को ठूसकर ही दम लिया। बेचारा भेड़िया फिर बाहर नहीं आ सका। उसकी हड्डियां कड़कड़ाने की आवाज जरूर बाहर आई। वुफ! आ! कछुए की दादागिरी, अकड़ और हैकड़ी देखकर कोबी का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। हे भेड़िया देवता, मदद! धाड़! विनाशकारी, प्रलयंकारी, दुर्दांतकारी, मृत्युकारी और विध्वंसकारी देवता की गदा उसके हाथ में प्रकट हो गई थी। अब तू चाहे गर्दन अंदर घुसा या अपना पूरा शरीर। धाड़! अब ना तेरा सल्क बचेगा और ना तू। फचा! उफ! आ! ओह! अगर मुझे पता होता कि तेरे पास ऐसी जबरदस्त चीज है जो शल्क में भी मेरी ऐसी तैसी कर डालेगी, तो मैं पहले ही भाग जाता। बुहू बुहू! अब मैं अपनी भेड़िया फौज के साथ इसकी शल्क में नौका विहार का आनंद लूंगा। क्यों रे पाजियो, नौका विहार का आनंद आ रहा है या नहीं? वुफ वुफ! कछुए का नरम मांस खाने के बाद नौका विहार का आनंद तो आना ही था कोबी देवता। अरे, कोबी मेरी नाव ले गया, उसमें छेद है। या तो मछुआरा पागल हो गया था जो कछुए के विशाल सल्क को अपनी नौका बता रहा था, या फिर कोबी का दिमाग खराब हो गया था जो उसे नौका कछुए की पीठ का सल्क नजर आ रही थी। दरअसल यहां जो नजर आ रहा था वो था नहीं। भेड़िया! भेड़िया! भेड़िया ने खरगोश के पांव में घुसा कांच खींचकर बाहर निकालकर उसे छोड़ दिया। जाओ नन्हे खरगोश! भेड़िया ने हाथ पर लगा खून घास पर रगड़कर साफ किया। फिर, हाँ अब बोलो, तुम बौखलाए हुए कहां से भागे चले आ रहे हो? भेड़िया, वो वहां पर कहां पर? भेड़िया, वहां शांति स्तूप पर। शांति स्तूप? ये तो देगची जाति की 50 फुट ऊंची पवित्र मचान का नाम है। देगची लोग देहावसान के पश्चात शव को अंतिम क्रिया हेतु अग्नि या भूमि के सुपुर्द नहीं करते, बल्कि इसी मचान पर रख देते हैं जहां गिद्ध आकर शव को खा जाते हैं। हाँ भेड़िया, मगर आज आज वहां पर शव नहीं रखा गया, बल्कि
बल्कि बल्कि क्या? जल्दी बोलो। भेड़िया, आज वहां पर शत्रु कबीले के सरदार लूजांग को मूर्छितावस्था में रख दिया गया है। क्या बकते हो? देगची लोग ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। देगची और लुजांगू कबीले में हर वक्त 36 का आंकड़ा रहता है भेड़िया। आज देगची को अवसर मिल गया। वो सरदार लुजांग को मार नहीं पाए तो उन्होंने उसे शांति स्तूप पर पहुंचा दिया, जहां गिद्ध आकर उसे नोच कर खा जाएंगे। सच्चाई का पता तो लुजांगू कबीले से चल ही जाएगा, लेकिन अगर इस बात में झूठ हुआ तो तुम नहीं बचोगे। ये सच है भेड़िया। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।